गुड मॉर्निंग दोस्तों। एमएससी 5 में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी एमएससी सिलेबस के एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि अभी 2024-25 में ऐड किया गया है और जिस टॉपिक का या जिस सब्जेक्ट का नाम है रिसर्च मेथोडोलॉजी। ठीक है, रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो ये सब्जेक्ट अभी अभी जुड़ा है और ये सब्जेक्ट आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो इसका हम सबसे पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो सिलेबस को आप जानते हैं कि 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो हम पहले पार्ट की अगर चर्चा करें यूनिट फर्स्ट की, तो यूनिट फर्स्ट में पहला जो टॉपिक है फाउंडेशन ऑफ रिसर्च है। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं? तो इसके अंतर्गत पढ़ना है आपको मीनिंग ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, मोटिवेशन ऑफ रिसर्च, यूटिलिटी ऑफ रिसर्च या यूज ऑफ रिसर्च। फिफ्थ नंबर पे है कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद एम्पिरिजिज्म पढ़ेंगे, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव थ्योरी पढ़ेंगे, करेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड है, अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ रिसर्च में आपको टॉपिक जो पढ़ना है कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, डिफिनीशन पढ़ना है, वेरिएबल पढ़ना है और रिसर्च प्रोसेस समझना है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझनी है। इसी में एक और टॉपिक दिया गया है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन फॉर्मुलेशन। ठीक है, ये क्या है? इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? तो इसमें हमें पढ़ना है रिसर्च क्वेश्चन, इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन, आगे हम समझेंगे मेजरमेंट इशू। अगला जो टॉपिक है हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में स्टडी करना है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, लॉजिक और इसका इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, अब चलते हैं यूनिट सेकंड के बारे में। यूनिट सेकंड में क्या क्या टॉपिक दिया गया है और क्या क्या हमें पढ़ना है। तो यूनिट 2 में पढ़ना है रिसर्च डिजाइन, पहला जो टॉपिक है, और इस टॉपिक के अंतर्गत बहुत सारी डिटेल आपको स्टडी करना है। इसी में क्या है कॉन्सेप्ट एंड इम्पॉर्टेंट इन रिसर्च क्या है, फीचर्स ऑफ गुड रिसर्च डिजाइन के कैसे होता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन में आपको क्या क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है और टाइप्स एंड यूजेज पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन, इसमें भी इसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है और इसके टाइप के बारे में पढ़ना है और यूजेज के बारे में पढ़ना है। पांचवा आपका जो प्रकार है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में भी आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट पढ़ना है, डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में आपको डिटेल से स्टडी करनी है। यूनिट 2 में ही अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, कैजुअलिटी, जनरलाइजेशन, रेप्लिकेशन। ठीक है, मर्जिंग द टू अप्रोचेज। अगला टॉपिक है मेजरमेंट। मेजरमेंट में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं? तो मेजरमेंट में पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, व्हाट इज मेजर्ड, प्रॉब्लम इन मेजरमेंट इन रिसर्च, वैलिडिटी एंड रिलेबिलिटी। ठीक है, अगला टॉपिक है नेक्स्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। ये सारी चीजें आपको यूनिट सेकंड में डिटेल से पढ़ना है। आगे हम समझेंगे कि यूनिट थर्ड में रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है चीजें। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में पढ़ना है सैम्पलिंग, और यूनिट थर्ड में सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में क्या क्या चीजें पढ़ना है? प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग टाइप एंड क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, डेवलपिंग सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, टेस्टिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स जेड एंड टी टेस्ट। ठीक है, जेड एंड टी टेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनोवा एंड कोवेरियंस, एन कोवा। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। और इसमें क्या क्या पढ़ना है? इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है और एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है केवल। अगला जो टॉपिक है यूनिट थर्ड में ही यूनिट एनालिसिस है, डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस में क्या पढ़ना है? डाटा प्रिपरेशन, यूनिवेरिएट एनालिसिस, और यूनिवेरिएट एनालिसिस में पढ़ना है फ्रीक्वेंसी टेबल, बार चार्ट्स, पाई चार्ट एंड परसेंटेज। ठीक है, यूनिट थर्ड में नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा एंड पेपर राइटिंग है। इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा एंड पेपर राइटिंग में क्या पढ़ना है? लेआउट रिसर्च पेपर तैयार करना है, जर्नल्स इन फिजिकल साइंस तैयार करना है,
impact factor of journals, when and where to publish, ethical issue related to publishing, प्लेगरिज्म एंड सेल्फ प्लेगरिज्म के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट फोर्थ है। यूनिट फोर्थ में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो यूनिट फोर्थ में पढ़ना है यूजेज ऑफ टूल्स टेक्निक्स फॉर रिसर्च। ठीक है, पहला जो टॉपिक है इसमें मेथड ऑफ रिसर्च, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। अगला पढ़ना है रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लाइक जोटेरा, मेंडेले, सॉफ्टवेयर फॉर पेपर फॉर्मेटिंग लाइक लेटेक्स, MS ऑफिस। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ना है सॉफ्टवेयर फॉर डिटेक्शन ऑफ प्लेगरिज्म, टूरिंटिन। ठीक है, ऑथेंटिकेट, आर्कंड, UGC इन्फोनेट और साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है। और यूनिट 4 भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो इस प्रकार से जो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी में जो नया एक सब्जेक्ट चढ़ा पढ़ना है, उसके बारे में हमने डिटेल से क्या कर लिया, अध्ययन कर लिया है। ठीक है, इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे विराम देते हैं और अगला जो टॉपिक बनेगा वो इग्नू के सिलेबस के बारे में डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। ठीक है।